नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे मानस सर में। आज मैं आपको ग्रामीण परिवेश के बारे में जो कि लेखपाल परीक्षा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो आज का हम टॉपिक रखेंगे ग्रामीण परिवेश, ठीक है। और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे स्थानीय स्वशासन के बारे में, स्थानीय स्वशासन के बारे में, ठीक है। लेक्चर नंबर 1, ठीक है बेटा। तो इसमें स्थानीय स्वशासन से संबंधित सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि स्थानीय स्वशासन का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी परिभाषा को समझें, स्थानीय स्वशासन का क्या मतलब होता है, तो अगर किसी एक क्षेत्र विशेष, ठीक है, किसी एक क्षेत्र विशेष के लोग ये निर्धारित करें कि उस क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, उनका हल वो किस प्रकार निकालेंगे या मिलकर निकालेंगे, तो ऐसे शासन को स्वशासन कहते हैं, ठीक है। तो स्वशासन या स्थानीय स्वशासन का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि आप ये निर्धारित करें कि किसी क्षेत्र विशेष में कोई भी ग्राम हो सकता है, कोई भी एक स्पेशल लोकेशन हो सकती है, वहाँ के जो भी लोग हैं, जो भी पीपल हैं, वो ये डिसाइड करें कि वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो स्थानीय समस्याएं हैं, ठीक है, स्थानीय समस्याएं हैं, ठीक है, या उनकी जो भी जरूरतें हैं उनको वो किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, किस तरीके से उनका हल निकाल सकते हैं, इसी को हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन का मतलब समझ में आ गया। स्थानीय मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी एक विशेष क्षेत्र में वहाँ के लोग खुद से ये निर्धारित करें कि वहाँ की जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, सड़क से संबंधित हो, या वहाँ के जो भी लोग हैं, है ना, जैसे बाजार लग रही है या कोई मेला लग रहा है, वहाँ की व्यवस्था को खुद से एकत्रित होकर उसको किस तरीके से करना है, इस तरीके की जो भी शासन या एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था होती है उसे हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन का मतलब समझ में आ गया। अब आता है ग्रामीण परिवेश, जो कि लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें शुरुआत करते हैं हम पंचायती राज से, ठीक है। शुरुआत हम करते हैं पंचायती राज से, ठीक है, पंचायती राज, ठीक। तो पंचायती राज के बारे में बात करें, जो कि एक स्थानीय स्वशासन का बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है। तो इस पंचायती राज के बारे में अगर हम बात करें तो इसका प्रारंभ, अगर हम इतिहास देखें तो इसका प्रारंभ मौर्य काल से ही माना जाता है, इसका प्रारंभ मौर्य काल से ही माना जाता है, ठीक है। इसका प्रारंभ मौर्य काल से ही माना जाता है। उसके बाद मुगलों के शासन में भी इसके उदाहरण मिलते हैं, ठीक है। और अंग्रेजों ने भी, अंग्रेजों द्वारा भी इसको प्रोत्साहित किया जाता है, या अंग्रेजों द्वारा भी स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज को बढ़ावा दिया जाता है। तो अगर इतिहास की बात करें तो पंचायती राज का प्रारंभ हम बहुत प्रारंभ से ही देखते हैं, बहुत शुरुआत से ही देखते हैं, मौर्य काल से ही देखते हैं। उसके बाद मुगलों ने भी इस कॉन्सेप्ट को, इस जो भी विचार था, इसको आगे बढ़ाया, और अंग्रेजों ने भी इसे फॉलो किया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम पंचायती राज के इतिहास को देखते हुए, तो हम ये पाते हैं कि 1864 में, ठीक है, 1864 में जो अंग्रेज थे उन्होंने स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी। अंग्रेजों द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान की गई, ठीक है, ओके। तो 1864 में स्थानीय स्वशासन को अंग्रेजों द्वारा मान्यता प्रदान की गई। हम 1864 से लेके शुरुआत करते हैं।
मुगलों के समय में या मौर्यों के समय में ये व्यवस्था क्या थी उतना पीछे नहीं पूछा जाता है। आप लोगों से जहाँ तक बस अंग्रेजों से ही जो शुरुआती जो भी जिसने शुरुआत की या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है वहां से सवाल होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो 1864 में अंग्रेजों द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान की गई। और आगे और बढ़ते हैं तो 1870 में लॉर्ड मेयो द्वारा कुछ कार्यात्मक शक्तियां स्थानीय स्वशासन को प्रदान की गई। ठीक है, लॉर्ड मेयो द्वारा कुछ कार्यात्मक शक्तियां लॉर्ड मेयो द्वारा कुछ कार्यात्मक शक्तियां किसको दी गई? पंचायती राज को प्रदान की गई। ठीक है, तो 1864 में स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी गई। 1870 में लॉर्ड मेयो द्वारा कुछ कार्यात्मक शक्तियां प्रदान की गई, मतलब पूरी तरीके से एक पावर नहीं दी गई, कुछ कार्यात्मक शक्तियां प्रदान की गई। और आगे हम बढ़ते हैं तो 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा, ठीक है, लॉर्ड रिपन द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया। लॉर्ड रिपन द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया और स्थानीय शासन को स्वशासन बनाया गया। स्थानीय शासन को स्वशासन बनाया गया। नोट्स बनाते चलेंगे साथ ही साथ। स्थानीय शासन को स्वशासन बनाया गया। तो लॉर्ड रिपन ने ही बहुत महत्वपूर्ण काम किया कि इन्होंने प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, और स्थानीय शासन था जो वहां के लोगों का शासन था, जो कोई बाहर से आके करता था या बाहर के सामंत लोग बनाए जाते थे या कोई अलग ब्रिटिशर्स अधिकारी होता था, तो उसको हटाकर स्वशासन वहीं के लोगों द्वारा शासन को नियोजित किया गया लॉर्ड रिपन द्वारा। ठीक है, इसीलिए लॉर्ड रिपन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। ये ध्यान रखिए, लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि भारतीय इतिहास में पंचायती राज का या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे लॉर्ड रिपन को। फिर से बता रहा हूं, लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है या पंचायती राज का जनक कहा जाता है। ठीक है, पंचायती राज का जनक या स्थानीय स्वशासन का जनक। तो फिर से देख लो, सबसे पहले अगर हम बात करें, स्थानीय स्वशासन वह शासन होता है जिस जगह पे वहां के लोग, स्थानीय लोग अपनी समस्याओं को या जो भी उनसे उनके पास ऑब्जेक्टिव है, गोल है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए खुद के द्वारा शासन से संबंधित नियम बनाते हैं और उनको अमल करते हैं, उसी को हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ठीक है, ये स्थानीय स्वशासन की बात करें या पंचायती राज की बात करें तो ये एक बहुत पुराने समय से कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, मौर्य काल में भी, मुगल काल में भी और अंग्रेजों में भी। 1864 में देखें तो स्थानीय शासन को, स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा। 1870 में लॉर्ड मेयो ने कुछ कार्यात्मक शक्तियां भी दी। ठीक है, कुछ कार्य से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी दी। और 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया और उस प्रस्ताव के द्वारा स्थानीय शासन को स्थानीय स्वशासन का रूप दिया गया। इसीलिए लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? इसीलिए लॉर्ड रिपन को पंचायती राज का जनक या स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है।
ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इसमें जो बनता है इस पूरे टॉपिक में वो ये बनता है कि भारत में या भारत के इतिहास में पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया पंचायती राज के इतिहास के बारे में। अब स्वतंत्रता के बाद ये महसूस किया गया, और अगर अब भी आप देखें आफ्टर फ्रीडम, स्वतंत्रता के बाद अगर अब भी आप ये देखें तो आप देखेंगे कि लगभग 68% अकॉर्डिंग टू द 2011 की जो जनगणना है, जो 2011 का 2011 का जो सेंसस है, उसके हिसाब से अभी भी भारत में लगभग 68% जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो गांव में रहती है। ठीक है, तो अगर आपको इंडिया को, भारत को विकास की ओर लेके जाना है, डेवलपमेंट करना है, तो आपकी जो भी विकास की योजनाएं हैं वो गांव तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, गांधी जी ने भी कहा कि अगर हम जो जो भारत देश है वो गांवों में बसता है। ठीक है, तो उनके विचारों से प्रभावित होकर संविधान में अनुच्छेद 40 के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कहा गया है, तो हम उसको आगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि गांधी जी का भी मानना था, गांधी जी भी स्थानीय स्वशासन के पक्षधर थे। गांधी जी भी स्थानीय स्वशासन के पक्षधर थे। ठीक है, उन्होंने भी ग्रामीण स्वराज की कल्पना की, संकल्पना प्रस्तुत की, और उनका भी इच्छा थी कि गांव का ही विकास हो, तभी भारत का विकास हो सकता है। उन्होंने उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के बारे में ठीक है, पंचायती राज के गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो गांधी जी भी स्थानीय स्वशासन के पक्षधर थे। अनुच्छेद 40, ये जरूर ध्यान रखेंगे कि पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद 40 में भी ये बताया गया है कि पंचायती राज का गठन होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, इतना देखने के बाद पंचायती राज व सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन होता है। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के बारे में कहा गया है। जब भारत को स्वतंत्रता मिलती है तो पंचायती राज व सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन किया जाता है, और प्रथम पंचायत राज मंत्री किसको बनाया जाता है? प्रथम पंचायत राज मंत्री एस.के. डार को बनाया जाता है। ठीक है, प्रथम पंचायत राज मंत्री एस.के. डार को बनाया जाता है, और एस.के. डार द्वारा क्या शुरुआत किया जाता है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो गांधी जी भी स्थानीय स्वशासन के पक्षधर थे, वो भी चाहते थे कि गांव का विकास हो। अनुच्छेद 40 में गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर अपने संविधान में अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के बारे में जगह दी गई है। पंचायती राज सबसे पहले इसी को फॉलो करते हुए, इसी को मानते हुए पंचायती राज व सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन किया जाता है। ठीक है, और इसमें प्रथम पंचायत राज मंत्री एस.के. डार को बनाया जाता है, और उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकता है। यहां तक में अगर
कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछेंगे, इसके नोट्स साथ ही साथ बनाते चलेंगे। ठीक है, अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई एसके डार द्वारा, ठीक है, सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की जाती है और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है। तो इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम की, ठीक है, इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए, समीक्षा का मतलब आप लोग समझते हैं, इसका अवलोकन करने के लिए, इसको देखने के लिए कि जो भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरुआत हुआ है वो लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए, समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई। ठीक है, या बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। ठीक है, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। ठीक है, और इस समिति ने क्या कहा, ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता समिति, ध्यान रखिए। तो इस समिति ने, ध्यान रखिए, सुनिए और लिखिए इसको, इस समिति ने, इस समिति ने क्या किया, इस समिति ने कुछ अनुशंसा की या कुछ आप कह सकते हो सिफारिश की। किसको, सरकार को। ठीक है, पहला, जो पंचायत है, जो पंचायत, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात की जा रही है, तो जो पंचायत है वो सबसे पहले क्या इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत गठित करने का सुझाव दिया, कि सामुदायिक कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम में सबसे पहले क्या हो, ग्राम पंचायत गठित करने का प्रस्ताव। पहला बात, पहली चीज बलवंत राय मेहता ने जो पहली सिफारिश की सरकार से, कि अगर आपको सामुदायिक विकास कार्यक्रम को जन साधारण तक पहुंचाना है तो ग्राम पंचायत का गठन किया जाए। ठीक है, दूसरा, ग्राम पंचायतों को मिलाकर खंड पंचायत बनाने की सिफारिश की। सेकंड क्या था, ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्या किया जाए, खंड पंचायत, खंड पंचायत की स्थापना हो, खंड पंचायत की स्थापना की जाए। ठीक है, खंड पंचायत की स्थापना की जाए, ये दूसरी इनकी सिफारिश थी। थर्ड था कि जिला पंचायत का गठन हो, जिला पंचायत का गठन। ठीक है, जिला पंचायत का गठन हो, और इस जिला पंचायत या इन तीनों जो गठन करने की बात कही बलवंत राय मेहता समिति ने, इनका कार्य क्या हो, गांव का विकास। इनका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि गांव का विकास हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर अपने संविधान में पंचायत राज व्यवस्था के गठन करने के लिए अनुच्छेद 40 में बात की गई। अनुच्छेद 40 का अनुसरण करते हुए सरकार ने जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया। जो उस समय पंचायत राज मंत्री थे एसके डार, उन्होंने बलवंत राय मतलब सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की और उसकी समीक्षा के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। बलवंत राय मेहता समिति ने पूरा ऑब्जर्वेशन किया, चीजों को एनालाइज किया, अध्ययन किया, और उसके बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये 3 पॉइंट उन्होंने, कुछ उनकी समिति ने, उनके
कमिटी ने कुछ सिफारिशें की। पहला सिफारिश जो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि ग्राम पंचायत गठित की जाए। ठीक है, सबसे पहले गांव में एक पंचायत बनाई जाए, ग्राम पंचायत गठित करने का प्रस्ताव दिया। ग्राम पंचायतों को मिलाकर खंड पंचायत का गठन किया जाए। ठीक है, और खंड पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, और जिला पंचायत का गठन किया जाए। इन सब का जो उद्देश्य होना चाहिए, इन सब का जो कार्य होना चाहिए, वो होना चाहिए गांव का विकास। ठीक है, तो अगर आप देखो यहां पे, तो इससे ये निकल कर आता है कि बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज की संकल्पना प्रस्तुत की? तो 3 स्तर, ग्राम पंचायत, खंड पंचायत, फिर जिला पंचायत। तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है सवाल कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय और बलवंत राय मेहता की जगह कभी कभी BR मेहता समिति भी लिखा रहता है। तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की? बलवंत राय मेहता ने। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या हुआ? इनकी सिफारिशों को लेकर 12 जनवरी 1958 को सभी सिफारिशें, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, 12 जनवरी 1958, 12 जनवरी 1958 को योजना आयोग, आप लोग जानते हैं जो योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, जिसका आज नाम है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 12 जनवरी 1958 को योजना आयोग ने सभी सिफारिशें मान ली या स्वीकार कर ली। ठीक है, और उसके फलस्वरूप क्या हुआ? 2 अक्टूबर, किसका बर्थडे होता है? गांधी जी का। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर के बगदारी गांव से, नागौर के बगदारी गांव से, ठीक है, पंचायत का पहली बार गठन हुआ या पंचायती राज की शुरुआत हुई। ठीक है, ओके। तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। अगर आप शुरुआत से देखें, अनुच्छेद 40 गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई। एसके डार उस समय मंत्री थे, उन्होंने बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की। बलवंत राय मेहता समिति ने कुछ सिफारिशें की ग्राम पंचायत होनी चाहिए, खंड पंचायत होनी चाहिए और जिला पंचायत होनी चाहिए, और उन सब का उद्देश्य अल्टीमेटली ये होना चाहिए कि गांव का विकास हो। तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना प्रस्तुत की। इनकी सभी सिफारिशों को 12 जनवरी 1958 को योजना आयोग ने मान लिया। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, आप जानते हैं, स्वीकार कर लिया। सभी योजना इनकी जो सिफारिशें थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, वो स्वीकार की गई। और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर के, ये पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के नागौर के बगदारी गांव से पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। और इसका उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया।
ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज, जो कि राजस्थान के नागौर जिले के बगदारी गांव से शुरुआत हुई थी, वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और पंचायत राज एग्जिस्टेंस में आया। तो अभी इसमें कुछ जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस किए वो ये है कि पंचायत राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। अनुच्छेद 40 जो कि महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित है संविधान में, जिसमें पंचायती राज के गठन के बारे में बताया गया है, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एस.के. डार जो कि उस समय मंत्री थे, जिन्होंने बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की और उन्हीं समीक्षा के लिए बलवंत राय मेहता समिति को बिठाया और उनकी सिफारिशों को देखा गया, एनालाइज किया गया। योजना आयोग ने उन सिफारिशों को माना। राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। अभी ये शुरुआत का जो बेसिक है वो मैंने डिस्कस किया है, वो मैंने बताया है। आगे आने वाले क्लासेस में मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। पहले मैं पंचायती राज जो समितियां हैं उनके बारे में बताऊंगा, फिर हम लोग जो बेसिक लेखपाल की और गांव से जुड़े हुए जो कुछ फैक्ट हैं, तथ्य हैं, जैसे भूमि मापन और अलग अलग जो फसल उत्पादन है, व्यावसायिक फसलें हैं, उनके बारे में लेकर इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ेंगे, जो कि ग्रामीण परिवेश है, जो कि लेखपाल की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप लोगों को ये जो कुछ भी मैंने शेयर किया, मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पे, ये आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। ग्रामीण परिवेश से संबंधित जितनी भी जानकारी है मैं पूरी तरीके से इसको अपने इस चैनल पे कंप्लीट करूँगा। आप लोगों से सहयोग का अपेक्षा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।